ये तो पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, और हम ये कह रहे हैं नहीं भाई, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। उत्पादन कर लिया बट उसमें अंदर जहर है, तो फिर वो उत्पादन काम क्या है आपके? उनका पेट भी भर जाए, उनके बच्चों की फीस भी चली जाए, किसान ये भी देखता है। जिंदगी की इस भाग दौड़ में लोग पता नहीं क्या कुछ खा रहे हैं, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से रासायनिक खेती का चलन बढ़ता जा रहा है, हर दिन हर साल हम देख पा रहे हैं कि एक गेहूं के खेत में 5 से 6 यूरिया के कट्टे डाले जा रहे हैं। डीएपी होगी वो अलग होगी, लेकिन भिवानी में केवाईसी यानी कि किसान युवा क्लब जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और इसी को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रहा है। 23 मार्च को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, यूपी से किसान पहुंच रहे हैं जो जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी संस्थान इस प्रकार से किस प्रकार इसको मैनेज करेगी, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम आपने भिवानी में रख लिया है, और जैविक खेती कितनी लाभकारी आगे होने वाली, क्योंकि आजकल रासायनिक खेती की तरफ ज़्यादा लुभाव है, क्योंकि जब मात्रा ज़्यादा वो ट्रैली में भरकर आती है तो किसान उससे खुश होता है, ना कि कम मात्रा वाले से। तो किस प्रकार से आपका संगठन काम कर रहा है और 23 तारीख को क्या कुछ आप बदलाव करने जा रहे हैं? जी नमस्कार, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को राम राम। मैं राकेश बेनीवाल और फाउंडर मेंबर किसान युवा क्लब, और ये सुधीर जी मेरे साथी हैं। इसी के फाउंडर मेंबर विनीत पिलानिया जी मेरे भाई हैं, वो भी फाउंडर मेंबर हैं। राकेश सांगवान हैं, विक्रम सांगवान हैं, कुलदीप हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं, आनंद सिंगमार है, जोगिंदर है, और बहुत लंबी चौड़ी टीम है। बबीता जी हैं, नीतू जी हैं। तो देखिए क्या है कि जो आप पूछ रहे हो कि पहले तो मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत, और आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, आपने मौका दिया सुनने का हमारे को। देखिए, किसान युवा क्लब एक सोच है, ये एनजीओ हमारा रजिस्टर्ड है, और इस एनजीओ के थ्रू हम लोगों से सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, पैसा, ये वो काम जो कर रहे हो, देखिए प्रकृति के साथ आप सही रहिए। अगर हम धरती के अंदर रसायन बोएंगे तो ये तो पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो अगर हम, आप मान के चलिए कि अगर हम रसायन डाल रहे हैं धरती में, तो पौधों के थ्रू, खाद्यान्न के थ्रू हमारे शरीर में ही तो आ रहा है, बिल्कुल है। हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी। तो इसको अभी बचाया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में अपनी धरती में ये चीज़ अभी फैली है, तो इसको अभी बचाया जा सकता है। जितने लोगों का आज हेल्थ इशू हो रहे हैं, कितना कैंसर की बीमारियां हो रही हैं, उन सब का कारण रासायनिक खेत के ऊपर हम गए हुए हैं। और इसका जो, अगर आप पीछे इसकी गहराई में जाओगे, तो लोगों की एक सोच हो गई है कि क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, और हम ये कह रहे हैं नहीं भाई, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। क्वालिटी से ही आपका स्वास्थ्य बचेगा, देश की समृद्धि होगी, किसान समृद्ध हो पाएगा। क्योंकि देखिए, क्वालिटी का ही पैसा आपको देश में भी और दुनिया में भी क्वालिटी से चीज मिलेगी। मतलब किसी भी चीज की आपने उत्पादन कर लिया बट उसमें अंदर जहर है, तो फिर वो उत्पादन काम क्या है आपके? तो इसके लिए ही हमारी ये मुहिम है, इसी के लिए हमारा जो ये किसान युवा क्लब है केवाईसी, हम इसमें यही काम कर रहे हैं, लोगों को समझाने का, उनकी मार्केटिंग करने का, उनको पूरी दुनिया से जोड़ने का, और वो नई टेक्नोलॉजी अडोप्ट कर पाए। नई टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी खेती को जो है ना सस्ता बना पाए, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो पाए। तो उसके ऊपर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और डायरेक्ट कंज्यूमर को भी कह रहे हैं कि भैया आप सीधा किसान से जुड़ो, समझो। और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोगों के दिमाग में सिर्फ वहम डाला गया है कि महंगाई हो जाएगी, खाद्यान्न कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना, ऐसा कुछ भी नहीं होना। जैविक खेती से, जैविक खेती से सिर्फ बीमारी खत्म होनी है। इनकम किसान की बढ़ने का और किसान को कामयाब होने का मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि वो जैविक पे जाए। बेनीवाल जी, जिस प्रकार से आपने मुहिम शुरू की, आपके संगठन ने मुहिम शुरू की है, लेकिन किसान है वो छोटे किसान है, 1 एकड़ का है, 2 का है, 3 का है, वो कैसे समझेंगे इस मुहिम को? क्योंकि उनको चाहिए कि एक गेहूं के खेत में मुझे 50 मन मिले, लेकिन जैविक खेती की तरफ आएगा तो उसे सीधा वो आधे पे आ जाएगा। तो वो कैसे समझे, उसको कैसे समझाओगे आप? हालांकि खाने में
आसानी रहेगी, लोगों को बीमार नहीं रहेंगे, लेकिन लोग इन चीज़ों को नहीं देखते। उनके उससे उनका पेट भी भर जाए, उनके बच्चों की फीस भी चली जाए, किसान ये भी देखता है। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। ये सिर्फ एक दिमाग का वहम है आज के दिन, मैं इसको वहम कहूँगा। क्यों? क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि अपने दिमाग में एक ही बात डाल दी गई है आज तक, रसायन जो बेचना है जिन्होंने, कि जी इससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, इससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और यही मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन से आपकी समृद्धि नहीं हो सकती, आपकी जो प्रोग्रेस है वो क्वालिटी से होनी है। क्वालिटी वाली प्रोडक्शन आप करिए। तो इसमें जो आप कह रहे हो कि कम हो जाएगा, एक बात बताइए, अभी हमने 1700 किसान हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन 1700 किसानों की फसल आज कटाई पे आने से पहले ही उनके पास लोग आ चुके हैं, और जो 25 रुपए किलो गेहूं जो बिकना था, आज उनका 60 रुपए केजी तक की उनकी खड़ी फसल को बुक कर रहे हैं लोग। तो मार्केट में डिमांड है। आज कोई जहर नहीं खाना रहता। आपको अगर बता दिया जाए कि ये 25 रुपए किलो की चीज है और ये 50 रुपए किलो की चीज है, तो आप वो लोगे, क्योंकि ये घर में सिर्फ 20 रुपए का फर्क पड़ रहा है एक दिन में। अब पूरे परिवार में एक दिन में अगर 5 आदमी है, 20 रुपए का फर्क पड़ रहा है, 4 रुपए एक आदमी की जीविका पे फर्क पड़ रहा है सिर्फ, जो कि नगण्य है फिलहाल। वो जैसे कहने को मिलता है कि मंडियों में जाते हो तो हमें एमपी का गेहूं चाहिए, वो जैविक का है इसलिए महंगा भी मिलता है और खाने में भी स्वाद होता है। देखिए, जो पिछला सवाल था आपका, उस बारे में एक बात और मैं कह देता हूँ, फिर इसके अगली बात आपकी बताना चाहूंगा मैं, कि जितने भी लोग आप उठा के देख लीजिए जैविक का काम कर रहे हैं किसी भी गांव में, वो सब ज्यादा कमा रहे हैं रसायन वालों से। एक भी आदमी मेरे को ला के दे दीजिए जो कह रहा है कि मैंने जैविक पे काम किया है, जैविक खेती का व्यापार किया या किसानी की, और उसमें मेरे को घाटा हुआ। किसी को घाटा नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो आप कह रहे हो एमपी वाली बात, देखिए एमपी भी हमारा स्टेट है, इंडिया का ही हमारा अभिनंग है। और हरियाणा की अगर मैं धरती की बात करूं, या पंजाब की धरती की बात करूं, यूपी बिहार की धरती की बात करूं मैं आपसे, देखिए इसके ये अपना हिमालय की गोद का एरिया है। हम हिमालय की गोद में बसते हैं, और इस धरती जब से सृष्टि बनी है, तो ये जो भूभाग है पृथ्वी का, इस संसार के इस भूभाग के ऊपर जो मिनरल्स हैं धरती के अंदर, वो कहीं नहीं है। और इन मिनरल्स की वजह से ताकत है। दूसरा, यहाँ का जो मौसम है, जलवायु है, 6 ऋतुएं सिर्फ इसी धरती पे हैं, हिमालय की गोद में ही है 6 ऋतुएं, बाकी देश में नहीं है। तो मैं तो आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ, हालांकि एमपी भी इससे जुड़ा हुआ रहता है काफी एरिया, बट देखिए एमपी में अगर रसायन यूज नहीं हो रहा और उसकी मार्केटिंग हो रही है, एक अच्छी बात है। क्यों कहते हैं कि एमपी वाला गेहूं क्यों फेमस हुआ? एमपी वाला गेहूं क्योंकि भाई लैंड ज्यादा है, और वर्जिन लैंड पड़ी थी, लोग जो है ना रसायन के ऊपर जा नहीं रहे थे, तो जैविक खेती कर रहे थे, इसलिए सिंपल। तो जैविक खेती का तो ये अपने आप में आपका सवाल ही मेरी बात की पुष्टि है कि भाई जैविक खेती की आज डिमांड है। जैविक जो क्वालिटी की हमेशा डिमांड रहेगी, पूरी दुनिया में रहेगी। अच्छा, ये जैविक खेती की बात हो गई। बात करें हम 23 मार्च को जो आपका प्रोग्राम होने वाला है, वो किस लिए रखा गया है, और कई प्रकार के स्टार भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आने वाली अभी 23 मार्च 2025 रविवार को साय 4 से 8 बजे तक मेला ग्राउंड शहीद भगत सिंह चौक के पास भिवानी के अंदर हम सब मिलके ऑर्गेनिक और जैविक खेती करने वाले लोग सब एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा हो रहे हैं। और इसके लिए जो भी सहयोगी हैं, जो भी हमारे मुख्य अतिथि हैं, या जो भी लोग आना चाह रहे हैं, इसमें हमने सबको इनवाइट किया है और सब लोग आ रहे हैं। तो काफ़ी, मैं तो ये मान रहा हूँ कि लगभग 20 से 30 हज़ार लोग शायद इसमें प्रोग्राम में पहुँचेंगे, जो इनविटेशन और जो लोगों ने हमें आश्वासन दिया, और सबके सब रजिस्टर्ड होके पहुँचेंगे। इसमें हमारी रजिस्टर के थ्रू और पास के थ्रू ही एंट्री है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जा रहा। तो आपसे भी, आपके दर्शकों से भी मेरा निवेदन है, कृपया जरूर पहुंचें। और एक अच्छा आयोजन है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम रखा गया है, और सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रहे हैं ताकि जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके। कई प्रकार के कलाकार भी आने वाले हैं, वो तो उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखिए ये समाज का हिस्सा हैं, कलाकार जो है ना वो एक प्रोग्राम को अच्छा जो है ना वो करते हैं। तो हमने तो सबको इनवाइट किया है,
तो सब लोग आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। सब लोग किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, तो जैविक खेती को सब लोग प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी बात है। बदलेगा मतलब अब खेती की तरफ रुझान जो लोगों का है रासायनिक से बदलकर जैविक की तरफ आएगा। देखिए बिल्कुल बदलेगा, और सब लोग इसमें लगे हुए हैं, और किसानों को भी ये बात समझ आ रही है कि हमें जैविक खेती पे जाना है अगर प्रोग्रेस करनी है, और इस देश को डेवलप करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, सही क्वालिटी को बढ़ाना है, इस ज़मीन को बचाना है, आने वाली नस्लों को बचाना है, इस प्रकृति को बचाना है। तो जैविक खेती हम लोग करेंगे, और उसी की प्रोत्साहन के लिए और उसी को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजन किया जा रहा है। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केवाईसी के अध्यक्ष राकेश बेनीवाल जी, जिन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुहिम चलाई है, और जिस प्रकार से 23 मार्च को इनका संगठन एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। लगभग 20 से 30 हज़ार लोग पहुंचने की यहाँ पर अनुमान है। पास के थ्रू यहाँ पर एंट्री मिलेगी, और जिस प्रकार से जैविक खेती को अगर किसान बढ़ावा देता है तो रासायनिक खेती से होने वाली जो बीमारी है उनसे भी पीछा छूटेगा। अगर रासायनिक खेती करेंगे तो आपको कई प्रकार की उनमें कीटनाशक डालने पड़ते हैं, खाद डालनी पड़ती है, किसान को लागत ज़्यादा लगती है। लेकिन जैविक खेती में वो नहीं है। वो लागत जो आप खेती बढ़ाने के लिए करते थे वो लागत कम होकर आपकी पैदावार भी अच्छी होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो आने वाली पीढ़ी को सुधारने के लिए जैविक खेती की ओर किसानों को रुख करना चाहिए और केवाईसी की इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। धन्यवाद।